रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। अच्छा भाई, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी। बच्चियों के लिए शाम में ये हलवा बना दिया था और वरीशा अपनी दोस्त से काम ले रही थी क्योंकि 2 दिन से लोग स्कूल नहीं गई। और व्हाट्सएप पर ये बहुत सहूलत हो गई है कि अपनी फ्रेंड से काम ले लिया जाता है। अच्छा, हमारे दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी कि भाई हम वो वीडियो कॉल कर लें या अपनी किसी फ्रेंड से ले लें। हमें तो अब्बू और भाई की मिन्नतें करना पड़ती थी कि भाई हमें ले चलें अपनी दोस्त के घर और हम उससे काम लेकर आ जाएं। खैर, वक्त बदलता है और वक्त के तकाज़े भी बदलते हैं। और मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी थी कि पास लोगों की थिंकिंग ये है कि वो समझते हैं कि यूट्यूब की जो आमदनी है वो हराम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये यूट्यूब की आमदनी हराम है तो मुझे ये बताइए कि आप लोग जो दूसरे हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं, जो हमारे इल्म के चिराग हैं, मौलाना तारिक जमील हैं और बहुत से दूसरे मुफ्ती हैं, आलिम हैं, आप उनके जो बयानात सुनते हैं तो उनके भी तो चैनल्स हैं। उन लोगों के चैनल्स को तो आप लोग सुनते हैं, वॉच करते हैं। तो ये फिर हराम की कमाई है, तो आप लोग वहाँ पे उन लोगों के चैनल्स को क्यों देखते हैं, क्यों वॉच करते हैं और क्यों सुनते हैं? तो जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब की आमदनी ना कोई हराम है और ना ही इसमें कोई गुनाह का काम है। हर चीज़ के इस्तेमाल का एक तरीक़ा होता है। आप उसको तामीरी कर लें या तकरीबी तरीक़े से इस्तेमाल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये वो लोग होते हैं जो शर फैलाते हैं दुनिया में, और जो दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हैं तो वो फिर यही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और दिमागों में उनकी यही सोच होती है कि शायद ये आमदनी है तो हराम है। और देखा जाए तो बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स बना रखे हैं, और अगर उनके चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आते और उनके चैनल्स इस तरीक़े से ऊपर की तरफ नहीं जाते तो फिर वो दूसरों से जेलसी करके और उनको फिर यही बैड कमेंट्स करते हैं कि जनाब ये यूट्यूब की जो कमाई है वो हराम कमाई है। तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा दिल तो इस बात से बहुत दुखा है कि जनाब इसकी आमदनी जो है वो हराम कमाई है और बिल्कुल भी हलाल नहीं है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। और पानी की यही प्रॉब्लम है कि अभी तक पानी का मसला हम लोगों की तरफ से सॉल्व नहीं हुआ है। शाम के लिए बैंगन है, मैंने भिगो के रख दिए। थोड़ी देर में ये पानी आता है तो फिर बैंगन का भुर्ता बना लेंगे। पानी भरा हुआ रखा हुआ है और यहाँ पर ही मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तो बस अब बच्चों के लिए रोटियां डाल दूँ। और कल बनाई थी मैंने दाल, क्योंकि बस ऐसे ही चल रहा है, पानी की वजह से कुछ रूटीन ही नहीं बन पाती है। बस अब बच्चे सो रहे हैं, उनके लिए रोटी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने बनाई थी रात में ही दाल, तो बस अभी दाल गर्म कर दूँ और वरीशा को उठाकर उन्हें खाना देना है। चलें जी, बच्चों के लिए रोटी डाल दूँ। बेटा खाने ही बना रही हूँ। रोटी डाल लिया। मुझे भी सिखा देना मम्मा रोटी। क्या? मुझे भी रोटी सिखा दे। लो भाई, वरीशा को रोटी बनाना सिखाओ। मैं डाल लूं ऐसे? नहीं बेटा, अभी बना रही हूँ बेटा, मैं रोटी ही बना रही हूँ। क्या कर? क्या ये बेटा, मैंने टूथपेस्ट में देखो कितनी सारी टूथपेस्ट है, ये सब ज़ाया हो जाती है और फिर इसको अगर हम काट के यूज़ कर लें तो काफ़ी आती है इसके अंदर टूथपेस्ट। अच्छा, तो इस वजह से मैं इसको ना इसमें रख देती हूँ। वाह मम्मा, आप कितनी सलीकेमंद है, ऐसे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। चलो ठीक है। अरे मैं ये अरे यार, ये इस पे ना जंग आ गया था कैंची पे, और किचन की कैंची है सीजर, उसको मैंने ना कोलगेट लगा के रख दिया। अब इसको जूने से मांज लूंगी ना तो ये साफ हो जाएगी बिल्कुल। जंग वाली हो गई थी ना। आप कितनी इंटेलिजेंट हैं। नहीं बेटा, ये जब हम सारी ये टिप्स देखते हैं तो फिर इनको यूज भी करना चाहिए ना। जब कोलगेट से हमारे दांत चमक सकते हैं तो फिर ये चीजें भी चमकेंगी ना। वरीशा, इसको खोलना है। गरम करने रख दी है।
ये कंजूसी नहीं होती है, ये होती है सलीकामंदी। जब एक वो थोड़ी होती है कि हम कोई कंजूसी अगर कर आपको रहे ये हैं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। बस इसी तरह मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी वरीशा आ जाती हैं, कभी ईशा आ जाती हैं और मुझसे पूछती रहती हैं कि मम्मा ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। तो मैं इनको तमाम बातें बताती रहती हूँ जो कुछ भी मुझे आता है, ताकि बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ ही तमाम चीज़ें भी सीखती जाएं। आने वाली ज़िंदगी में तमाम बातें काम आती हैं, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजेस में तमाम चीज़ें तो नहीं सिखाई जाती हैं। अब ये है कि तो माँओं की ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बच्चियों को बेहतरीन तरबियत दें। देखो वरीशा, इसका कितना जंगता, देखो साफ हो गई, चमक गई ना, कैसी चमक गई इसके कोलगेट से। काली हो रही थी वरना ये। बिल्कुल ऐसी हो रही थी, देखो बिल्कुल साफ हो गई है। और ये देखिए आप लोग भी, बिल्कुल जंग वाली हो गई थी, काली, कैसे लश्कारे मार दिए। देखो ये है पास हो। देखिए जी कैसे चमक गई हमारी पेंसिल कोलगेट से। ये देखें, इतनी गंदी हो रही थी कि बस अभी भी जंग है इधर। चलिए जी, हाथ के हाथ ये बर्तन भी सेट कर दूँ मैं, और यहाँ पर मैं सारे जल्दी जल्दी से बर्तन भी अपनी जगह पर सेट कर दूँ, ताकि फिर ये है कि पानी आने का टाइम हो जाता है और एक अफरा तफरी फैल जाती है। अच्छा, यहाँ पर कभी भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया, तकरीबन 1 महीने से ऊपर होने को आ रहा है और पानी का इतना इशू हो रहा है। वैसे तो 4 टाइम पानी आ जाता है, लेकिन जो एक मुस्तकिल नल में पानी आने वाली बात होती है वो नहीं होता। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी है कि समझ लें किचन में एक बर्तन भी नहीं हो सिंक के अंदर और हर काम प्रॉपर हो। बस कल इंशाल्लाह हमारी मेड भी आ जाएगी और फिर जाहिर सी बात है, मैं मुस्तकिल सोचती हूँ कि रोज़ की व्लॉगिंग करूँ और आपसे अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें शेयर करूँ और ज़ैनब शहज़ादी की आरामगाह पर भी आपको लेकर जाऊँ। लेकिन बस बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं, क्योंकि ज़ीशान के पास से टाइम नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी ये बात अपने व्लॉग में बताई थी कि ज़ीशान तकरीबन रात को 11:30-11 बजे तक आते हैं, तो फिर कौन सा ऐसा टाइम रह जाता है जो मैं घर की कोई ग्रॉसरी कर लूँ या घर की कोई चीज़ लेकर आ जाऊँ। तो इस सिलसिले में मेरे दोनों भाई, तीनों भाई ही तकरीबन मेरी मदद करते हैं जो उनसे हो सकता है, या बहनें कुछ घर की चीज़ें लेकर आ जाती हैं, क्योंकि अकेले जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। बच्चियां भी स्कूल जाती हैं और फिर उनको छोड़कर जाना भी इतना आसान नहीं होता मेरे लिए। अब बस ये है कि फिर गैस का भी मसला है। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 3-4 साल से ये तकरीबन गैस का मसला, महंगाई का मसला, और बस ज़िंदगी एक मसला ही हो गई। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। और ज़ैनब शहज़ादी का टाइम था, आप यकीन करेंगे कि उस वक्त इतने हमारे ऊपर अखराजात थे, लेकिन हमें कुछ भी भारी नहीं पड़ता था। ना जाने कौन सी बरकतें थीं उस बच्ची के नसीब में, और उसके साथ कि बस घर में हर तरफ खैर व बरकत ही थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस दौर से भी बहुत जल्द हमें निकाल देगा और हम सब ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर ये था कि बस इस तवे पे पकाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर जितना भी टाइम रोटी पकाना सीखा है तो उल्टे तवे पर ही रोटी पकाई है, और बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे, क्योंकि हम लोग, हमारी अम्मी तो पराठे भी तकरीबन यकीन करें कि उल्टे तवे पर ही पकाया करती थी। और मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये बस रात की दाल है जो मैंने इन बच्चियों को दे दी है अभी दोपहर में, कि बच्चे खा लेंगे। अच्छा, ये संडे की रूटीन है हमारी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा देर में मैं अपलोड करती हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों से ज्वाइन रहूँ, और जो वादा आपसे क्या है कि जब तक ज़िंदगी है आप लोगों के साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि ये सिलसिला जो है एक ख़ूबसूरत सी मासूम सी गुड़िया शहज़ादी ज़ैनब की वजह से बना है, अल्लाह ताला ने उसके वसीले से बनाया है। तो कोशिश यही है कि ये सिलसिला आपसे बना रहे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन, क्योंकि बैंगन नज़र आ गए थे तो मैंने ये ख़रीद लिए थे और 2 किलो ले लिए थे, और ये हमारे तकरीबन हो जाएंगे, 2 दिन तो पूरे हो ही जाएंगे। और फिर ये है कि इसमें तमाम मसाले डाल रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटर हैं और ऑयल में मैंने प्याज वगैरह जो है वो हल्की सी सौते कर ली है। इसको हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर इसमें सालन का मज़ा आने लगेगा। क्योंकि हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो आप कभी भी उसमें प्याज को ब्राउन करके नहीं डाला करें, और ये मुझसे हो ही गई है, क्योंकि इन चूल्हों की लौ इतनी तेज़ है
कि बस ये मुझसे यहाँ पे यकीन करें कि खाने भी कभी कभी लग जाते हैं, और बस कभी कभी ऐसा होता है कि इन चूल्हों को सेल आउट ही कर दूँ, लेकिन बस इंसान से गलतियाँ हो ही जाती हैं और बस उनको फिर भुगतना पड़ता है। बिल्कुल भी मुझे चूल्हे जो हैं वो सूट नहीं करते, लेकिन बस ये है कि अब तो गुज़ारा करना ही है। और बस इनके साथ ये स्पाइसेस डालें, थोड़ी सी कलौंजी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा और हल्दी और बस ये नमक है। इसके बाद टमाटर को इसके अंदर जब ये टमाटर की भुनाई हो जाएगी और ऑयल ऊपर नज़र आ जाएगा तो हम ये मसाले डाल के भी भूनेंगे, ताकि इन मसालों का जो है वो कच्चापन भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल स्लो आंच पर इनको जो है हमें मसालों को भूनना चाहिए। बाकी ये केस में मैंने बैंगन काट के डाल दिए हैं और इतने सारे अच्छे बैंगन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर आपने देखा होगा सब्ज़ियों में ज़्यादातर जो होता है वो पानी ही होता है और थोड़ी ही देर में ये मेल्ट हो जाएंगे और इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और ये थोड़े से ही हो जाएंगे। बहरहाल ये बनते बहुत मज़े के हैं और हमारे घर में तकरीबन सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बैंगन इस वक्त बहुत अच्छे आ रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। बस ये होता है कि कभी कुछ मेरे पास सामान नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बस मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, वरना बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं बैगन के हवाले से। तो बैगन का रायता होता है और मसाले वाले बैंगन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीक़े से बनते हैं, लेकिन बस जब तक सामान पूरा ना हो तो फिर कोई भी डिश बनाने में मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर जो है ये ऑयल ऊपर नज़र आ गया है, क्योंकि ज़ीशान बोलते हैं कि जब तक खाने के अंदर ऑयल नज़र ना आए ना, मुझे तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, बात ये है कि खाना जो है वो आपको ऊपर से दिखने में अच्छा लगे ना, तो फिर उसको खाने में भी मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चटपटे से, जैसे कोई अचार की खुशबू आती है और पूरा किचन मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से। और भूख भी भड़क गई है, क्योंकि मैं दोपहर का खाना भी बहुत मुश्किल से खाती हूँ। बच्चियाँ ही ज़बरदस्ती मुझे बिठा लेती हैं, मम्मा आप खाएँ खाएँ, अच्छा 2 निवाले हमारे साथ खा लें, तो मैं उनके साथ खा लेती हूँ। बाकी ये है कि आपकी बहन जो है चाय ही ज़्यादा पीती है, क्योंकि बस एक तो ज़ीशान के साथ रह रह के चाय की बहुत आदत हो गई है। लॉकडाउन में अच्छा ये आदत हुई है मुझे, क्योंकि ज़ीशान मेरे सर पर ही सवार थे और हम काम कर रहे थे। बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि जनाब, आप लोगों ने जो ये इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है, और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन सभी हैं जो ज़ैनब के चैनल को शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों की मदद की अशद ज़रूरत है और आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि ज़ैनब का चैनल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये सिलसिला हमारा टूटे। और ये सिर्फ़ शहज़ादी ज़ैनब की वजह से ही बना है और मेरी बच्ची की एक ये निशानी है। तो इसमें आप लोग मेरे साथ भरपूर कोऑपरेट कीजिए और इस मोहब्बत को, इस प्यार भरे सिलसिले को कायम व दायम रखिए और दुआ कीजिए कि टूटा हुआ दरवाज़ा भी हमारा जुड़ जाए, कि इतना टाइम तो ज़ीशान को मिले कि किसी कारपेंटर को लेकर आ जाए। तो देखें अंदर से कितना खोखला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में भी बहुत सारी आसानियाँ दे और आसानियाँ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको हासिदों की हसद से और हर बुरी नज़र से बचाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नज़ूल जारी करे अल्लाह पाक। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।